छत्तीसगढ़ में आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज जो है निकल के आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है 2018 की तरह एक बार फिर से होगा किसानों का जो है कर्जा माफ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम आप सभी के लिए अब किए जा रहे हैं। जिस तरह से 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, 67 सीटों पर जो है जीत हासिल की थी प्रचंड बहुमत के साथ। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो है 2018 में सिर्फ 10 दिनों में जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का, उन सभी बैंकों का जो है कर्जा माफ कर दिया था। अब जो है फाइनली जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है। अब इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। अब बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भी आप सभी के लिए ही काफी महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। एक के बाद एक हम सभी के लिए जितने भी अपडेट हैं, एक के बाद एक हम सभी के लिए जितने भी घोषणा पत्र हैं, अब जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा उन सभी अपडेट को, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी मैनिफेस्टो को जो है पूरा किए जा रहे हैं। और जिस तरह से 2018 में छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का, बैंकों का जो है कर्जा माफ हुआ था, ठीक इसी तरह से आपको जो है 2018 में भी देखने को मिल पा रहा है। और 2018 में एक बार फिर से प्रत्येक किसानों का, सभी किसानों का, सभी बैंकों का जो है कर्जा माफ होगा। और ये अपने आप में ही सबसे बड़ी बात हो जाती है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। तो जितने भी अपडेट होते हैं, जितने भी घोषणा पत्र होते हैं, जितने भी अपडेट, जो जितने भी मैनिफेस्टो जो बीजेपी सरकार के द्वारा, जो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जो हम सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीजें आप सभी के लिए जो है यकीन मानिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। यकीन मानिए आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2018 की तरह छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का फिर से जो है एक बार कर्जा माफ होने वाला है। तो इससे छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को सबसे बड़ी राहत मिलने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हर एक किसान जो है, जो परेशान रहते हैं, बैंकों के कर्ज की वजह से लिप्त रहते हैं, और वो सभी यही चाहते हैं कि कैसे भी, किसी भी तरह से हमारा बैंक का कर्जा जो है माफ हो पाए, हमारा बैंक का जो है लोन माफ हो पाए। इन सभी चीजों के बारे में जो है सोचते रहते हैं। तो मैं अब आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत, अब आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स या परेशानी जो है फेस करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सभी के लिए जो भी वादे किए जाते हैं, आप सभी के लिए जो भी घोषणा पत्र होते हैं, जो भी मैनिफेस्टो होते हैं, उन सभी मैनिफेस्टो को, उन सभी घोषणा पत्रों को ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पूरे किए जाते हैं। डेफिनेटली उन सभी वादों को पूरे किए जा रहे हैं। तो 2018 की तरह फिर से आपको देखने को मिल पाएगा किसानों का कर्जा माफ। और किसान छत्तीसगढ़ के इसी आस में है कि कब जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा काफी महत्वपूर्ण जो है अहम फैसले लिए जाए। सबसे बड़ी अपडेट किस तरह से जो है ब्रेकिंग न्यूज जो है निकल कर आए, जिससे कि हमारा बैंक का जो है लोन, जिससे कि हमारा बैंक का जो है कर्जा, हमारे बैंक का जो है लोन छूट हो पाए। इन सभी चीजों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा आप सभी किसानों के लिए जो आप सोच रहे हैं, उन सभी पर काम किए जाएंगे। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट्स ने ही चुनाव के समय बहुत से वादे किए थे, और घोषणा पत्रों के दम पर ही जो मोदी की गारंटी है, उन सभी गारंटी को पूरा करेंगे। ये वादे लेकर ही जनता के बीच में आई थी, और जनता से जो जो वादे जो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो आप सभी के लिए किए गए, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी वादों को जो है डेफिनेटली जो है आप सभी के लिए अवश्य रूप से जो है पूरे किए जाएंगे। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए जितने भी अपडेट निकाले जा रहे हैं, जितने भी घोषणा पत्र हैं, जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, डेफिनेटली उन सभी अपडेट को, उन सभी घोषणा पत्रों को जो है पूरे किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का, प्रदेश के हर एक किसानों का जो है बैंकों का लोन जो है माफ होने वाला है। इसके अलावा जो है प्रदेश में करीब 1 लाख पदों पर जो है आप सभी के लिए जो है भर्ती होगा। 1 लाख भर्ती, जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं, आप सभी से बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आपका कंपटीशन किसी और से बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी अपना कंपटीशन किसी को मत मानना, क्योंकि आप में जो भी कैपेबिलिटी है ना, आप में जो काबिलियत है, आप खुद की उस कैपेबिलिटी को, अपने अंदर के उस हुनर को, अपने अंदर के उस विनर को पहचानिए। जिस दिन आपने अपने अंदर के उस हुनर को, अपने विनर को पहचान लिया, फिर उस दिन आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बहुत से लोग होंगे जो आपको बोलेंगे कि कंपटीशन एग्जाम्स को तू क्वालिफाई नहीं कर सकता, या तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, या तेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है।
मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग आपको ऐसी बातें बोले कि तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है कि तू ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ पाए, अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा या वो सक्सेस तुझे कभी नहीं मिल पाएगा। ऐसा जब भी आपको कोई भी लोग बोले, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, वही लोग आपको ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें बोलते हैं। तो आपको इन लोगों के बातों को, ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना, आपको इन लोगों को कोई जवाब ही नहीं देना है, क्योंकि इन लोगों के ज़िंदगी में कुछ वजूद है ही नहीं। जिनकी ज़िंदगी में कुछ वजूद नहीं है, जिनकी ज़िंदगी में कुछ मकसद नहीं है, वही लोग आपको ये सब चीज़ें बोलते हैं। चाहे आप एक बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में फेल हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए या 10 बार हो जाए, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको कोशिश करते रहना है, कोशिश ही सबसे बड़ी चीज़ है। कोशिश ही आपको कामयाबी दिलाता है। अगर ऐसा थोड़ी ना है, कहीं पर कुछ लिखा है क्या कि एक बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में फेल हो गया, 2 बार या 3 बार। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि 3 बार ट्राई करो, उसके बाद नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। आपको मैं बोलना चाहता हूँ कहीं पर भी नहीं लिखा है। आपको जो सुनी-सुनाई बात है या कोई लोग आपको ये सभी चीज़ें बोल देते हैं तो आप भी उनकी बातों पर आ जाते हैं। आपको कोशिश करने में क्या जाता है बताइए? बजाय इसके कि उस चीज़ को गिव अप करके नए चीज़ों को ट्राई करना, इससे अच्छा है कि एक ही चीज़ों पर जो है लगे रहना। अगर आप एक ही चीज़ों पर लगातार लगे रहोगे, एक ही चीज़ों पर अगर आप लगातार मेहनत करोगे, तो आज नहीं तो कल कामयाबी आपको मिल के रहेगा। आज नहीं तो कल आपको सफलता जो है देखने को अवश्य रूप से मिल पाएगा और 2018 की तरफ फिर से जो है छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात होने वाला है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो प्रदेश में करीब 22 लाख किसान हैं जिनको बेनिफिट्स जो है मिलने वाला है। प्रत्येक किसानों का जो है बैंकों का जो है 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो पाएगा। तो इस वक्त की आप सभी के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस वक्त की आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें आप सभी के लिए होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, जितने भी अपडेट होते हैं, वो हर एक अपडेट, वो हर एक चीज़ें आप सभी के लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ। आई होप जितनी भी जानकारी, जितने भी अपडेट मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी, सभी अपडेट आपको पसंद आया हो। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, सभी अपडेट अगर आपको पसंद आया हो, सो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल नोटिफिकेशंस को जो है ऑन करके रख लेना एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके आपको वीडियोस को जो है शेयर करना है। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके सभी लोगों तक वीडियोस को पहुंचा दीजिए। सभी लोगों तक वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों तक वीडियो जो है पहुंच सके। तो 2018 की तरफ फिर से जो है छत्तीसगढ़ के सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माफ होने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में।